हेलो माय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। तो आगे बने रहिए हमारे वीडियो में, और यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को वर्ड पावर देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। तो आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू देखते रहिए हमारे इस वीडियो को, जिस तरह से आप लोग पहले देख रहे थे। ऑन्स अपॉन ए टाइम, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। इन ए पीसफुल विलेज, बहुत ही शांतिपूर्ण गांव में। ऑन्स मतलब होता है एक, अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। इन में इसमें पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, विलेज मतलब गांव। देयर लिव्ड ए, वहाँ पे रहता है। देयर मीन्स वहाँ, लिव्ड मतलब ये लिव का सेकेंड फॉर्म है। लिव्ड मीन्स रहता है। अ काइंड, काइंड मतलब दयालु। एंड अ वाइज, एंड मतलब और, जो कि कंजक्शन है। एंड वाइज मतलब बुद्धिमान। ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी। नेम्ड आनंद, जिसका कि नाम आनंद है। ऑन्स अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। इन अ पीसफुल विलेज, बहुत ही शांतिपूर्ण गांव में। देयर लिव्ड अ काइंड, जहां एक दयालु। एंड वाइज ओल्ड मैन, बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति, जिसका नेम आनंद है। ही नोन, ही वह, वाज था। ही वाज नोन वह जाना था। थ्रो आउट मतलब लगातार। द विलेज फॉर दिस थ्रो थॉटफुल एडवाइस, जो कि मीनिंगफुल। थॉटफुल मतलब सेंस भरी, मीनिंगफुल एडवाइस मतलब सलाह। एंड हिज एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशन टू इवन द मोस्ट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, वो बहुत ही, जितने भी जटिल उसके पास आता था, जितने भी जटिल प्रॉब्लम क्वेश्चंस आता था, उसका मीनिंगफुल और बहुत ही उचित सुटेबल फुल सॉल्यूशन प्रदान करता था। इवन द मोस्ट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कितनी भी जटिल क्यों ना हो। वन डे, एक दिन। अ यंग बॉय, एक जवान लड़का। नेम्ड राज, उसका की नाम राज था। अप्रोच्ड, वहाँ पहुँचा। आनंद विथ अ ट्रेवल्ड लुक, आनंद उसे ट्रेवल लुक ऑन हिज फेस, उसके फेस पे एक बहुत ही डरावनी मास्क था। राज सेड, राज ने कहा। आई एम सो एंग्री, मैं बहुत ही नाराज हूँ। विथ माई फ्रेंड्स अर्जुन, मैं अपने अर्जुन दोस्त, जिसका कि उसका दोस्त का नाम अर्जुन था, वह बहुत ही नाराज था। ही सेड हर्टफुल थिंग्स, उसने बहुत ही दुखद भरी व्यथा से कहा। अबाउट मी, मतलब मेरे बारे में। एंड आई वांट टू, मैं चाहता हूँ कि गेट बैक टू हिम, उसे मैं दोबारा पाना चाहता हूँ। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। आनंद लिसन पेशेंसली, आनंद ने धैर्यपूर्वक सुना। टू राज ग्रीवनेंस एंड देन हैंडेड, राज को उसने एक शिकायतें। एंड हैंडेड हिम अ बास्केट फिल्ड विथ पोटैटोज, उसके राज के आनंद राज के क्वेश्चन को, पेशेंस को धैर्य भरी से सुना और उसे दिया एक बास्केट, जो कि पोटैटो से भरा हुआ था। हिज अ बास्केट फिल्ड विथ पोटैटो। ही सेड, राज ने कहा। ही सेड, आनंद ने कहा राज से। राज, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। दैट यू आर अपसेट, जो कि तुम बहुत ही निराश हो। वट आई वांट, मैं चाहता हूँ।
टू यू, आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो, फॉर मी, मेरे लिए, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए कुछ करो। टेक दिस बास्केट, यह टोकरी लो, ऑफ पोटैटोज, टेक दिस बास्केट ऑफ पोटैटोज, टोकरी भरी आलू टोकरी से लो, एंड प्लेस मी पोटैटोज एट द डोर स्टेप ऑफ ईच पर्सन इन द विलेज हु यू थिंक एज, जैसा कि तुम सोचते हो वैसा ही होगा। आते हैं आगे नेक्स्ट क्या है उसे हम लोग देखते हैं कि आगे नेक्स्ट हम लोग का इस वीडियो में क्या देगा। नेवर बीन हर्टफुल और मैन, कभी भी हम लोगों को दुख नहीं होना चाहिए किसी भी मन से। राजबाज पजल्ड, राज आश्चर्य था, बाय द रिक्वेस्ट, उस पर्सन के रिक्वेस्ट से, बट ही डिसाइडेड, वह तय किया कि, टू फॉलो आनंद एडवाइस, उसने तय किया कि आनंद की एडवाइस को हम फॉलो करते हैं। ही स्पेंड द डे, वह पूरी दिन, डिलीवरिंग पोटैटो टू द, उसने पूरी दिन सभी जगह पे पोटैटोस डिलीवरिंग करते हुए रहा, डोर स्टेप ऑफ वेरियस विलेजर्स, मतलब हर एक विलेजर के डोर पे, दरवाज़ों पे जा कर वह पोटैटोस डिस्ट्रीब्यूट करते रहा, बांटते रहा, इंक्लूडिंग द एल्डरली, यहाँ तक कि अपने बड़े लोग, द चिल्ड्रेन, छोटे लोग, एंड इवन सम एडल्ट्स, और कुछ नवयुवकों के साथ में भी वह पोटैटोस को बांटते रहा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टास्क, यह टास्क को पूरा करने के बाद, राज रिटर्न टू आनंद, राज आनंद के पास गया, एंड एक्सपोर्ट दैट ही हैड डन, एंड वह बताया, एक्सप्रेटेड व्हाट ही हैड डन, जो उसने किया। आनंद देन आस्क हिम टू गो बैक, आनंद ने उसे आस्क हिम टू गो बैक, वापस जाने के लिए कहा उसे, एंड कलेक्ट ऑल द पोटैटोज, और सभी आलू को इकट्ठा करने के लिए कहा। ही हैड प्लेस ऑन द डोर स्टेप, जो कि सारे लोगों को दरवाजे टू दरवाजे उसने बांटा था, वहाँ पे डोर स्टेप के पास सभी के पर्सन के पास जाने के लिए कहा, और वह कलेक्ट करने के लिए। परप्लेक्स्ड बट ओबीडियंट, वह बहुत ही आश्चर्य था, हैरान था, बट ओबीडियंट, आज्ञाकारी के कारण, राज वेंट बैक, राज वापस गया, एंड कलेक्ट ऑल द पोटैटोज, और सारे पोटैटोज को इकट्ठा किया। राज जो भी पहले सारे दरवाजे पे जाकर अपने विलेजर्स को, एडल्ट्स को, चिल्ड्रेन को जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसके दरवाजे पे जाकर के सारे पोटैटोज को इकट्ठा किया। कलेक्ट ऑल द पोटैटोज, व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आया, आनंद सेड, आनंद ने कहा, राज, जस्ट एज यू हैव, जैसे ही तुमने, कलेक्ट ऑल द पोटैटोज, सारा आलू कलेक्ट किया, सो देन, तब ही, सो टू शुड यू गैदर ऑल द हर्टफुल वर्ड्स एंड एक्शन दैट हैव बीन थ्रू योर वेज, जैसे कि आप किसी को किसी चीज़ बांटेंगे और फिर दोबारा उससे मांग लेंगे तो वो आप लोगों को बहुत सारे बात बोलेंगे। देन जस्ट लाइक द पोटैटोज, जैसे कि पोटैटोज आलू में, यू विल फाइंड दैट दे, तुम पाओगे कि, accumulated and he, जैसे ही उसने इकट्ठा किया और accumulated किया, देन उसके बाद फिर देखते हैं, वेट यू डाउन, जैसे ही तुमने इकट्ठा किया तुम्हारा वजन कम हो गया।
राज अंडरस्टूड, राज समझ गया। अंडरस्टूड के मतलब समझना होता है। राज अंडरस्टूड, राज समझ गया। एंड विजडम, अपनी बुद्धि, विजडम मतलब बुद्धिमान, बुद्धि होता है, बुद्धिमान। इन आनंद बर्ड, आनंद बर्ड के बुद्धिमानी को वह समझ गया। ही रियलाइज्ड, उसे प्रतीत हुआ मतलब उसे समझ में आया। रियलाइज्ड मतलब दोबारा समझ में आना, उसे प्रतीत हुआ। दैट होल्डिंग ऑन टू एंगर एंड सीकिंग रिवेंज, जो कि होल्डिंग द एंगर, जब तुम गुस्सा को हमेशा रखे रहोगे। एंड सीकिंग रिवेंज, और तुम सीकिंग मतलब खोजना होता है, रिवेंज मतलब बदला, तुम बदला लेने के लिए खोजते रहोगे। ओनली थ्रो ओनली थ्रो, इसके द्वारा। मोर नेगेटिविटी मतलब बहुत ज़्यादा नकारात्मक। इनटू हिज लाइफ, तुम्हारे ही लाइफ में बहुत सारा नकारात्मक चीज़ें आएंगी। इंस्टेड, इसके बदले में। ही शुड फोकस ऑन द, उसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, एस्पेक्ट्स मतलब आशाएं होता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हिज रिलेशनशिप, अपने रिश्तेदारी में। रिलेशनशिप मीन्स फैमिली हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, और सो मैनी थिंग्स। एंड लेट गो, और तुम्हें छोड़ देना चाहिए। द हर्टफुल मतलब जो कि तुम्हारे दिल पे बीता है, उसे छोड़ देना चाहिए। थिंग्स दैट हैड हैपेंड, जो कि तुम्हारे साथ हो चुका है। एंड अगेन, हम लोगों को फ्यूचर के बारे में सोचते रहना चाहिए कि जो हम लोग को होने वाला है। फ्रॉम द डे मतलब उसी, फ्रॉम द ऑन डे, उस दिन से। राज चूज, राज ने चुना। टू बी फॉरगिविंग एंड, माफ़ी करने के लिए। एंड कंपैशनेट, उसे उसके प्रति समर्पित होने के लिए राज ने ऐसा चूज किया। ही लर्न, वह सीखा कि द होल्डिंग ऑन टू, होल्डिंग मतलब छोड़ना होता है। द होल्डिंग ऑन टू ग्रेड्स एंड सीकिंग रिवेंज, ग्रेड्स मतलब लालचाएं, एंड सीकिंग रिवेंज मतलब कि बदला लेने के लिए। ओनली एडेड टू हिज ओन बर्डन, ओनली केवल, एडेड मतलब आता जाएगा। ऑन हिज ओन बर्डन, खुद पे बोझ बनता जाएगा। द मोरल ऑफ द स्टोरी, द मोरल यह सिखाता है कि, ऑफ द स्टोरी इस स्टोरी का। इज दैट फॉरगिवनेस, जो कि माफ़ी। एंड लेटिंग गो, जो कि जाता है। ऑफ एंगरिंग बीइंग अ सेंस ऑफ फ्रीडम, जो कि फ्रीडम को छोड़ता है। एंड अ पीस, एंड शांति को। एलोइंग अस, जो कि हम लोगों को प्रदान करता है। टू लिव आवर लिव्स, जो कि हमें छोड़ने के लिए अलाउ करता है। विथ ग्रेटर हैप्पीनेस, ज़्यादातर खुशी। एंड हार्मोनिक, जो कि दिल से किसी दूसरे को ये किया जाता है, समर्पित किया जाता है, हार्मोनिक। And so we all are thinking in this moral story, the moral of the story to teach us forgiveness and getting to anger, bring a sense of freedom and peace, allow to live our life। तो हम लोग इस स्टोरी से सीखे हैं कि जो बीता हुआ हो जाता है, sickness and some things we have to avoid, and we have to think about the future way। and in this video, thank you for watching this video। इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ इंजीनियर अजीत यादव फ्रॉम RGPV यूनिवर्सिटी। थैंक यू अगेन टू ऑल ऑफ यू। मैं दोबारा आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, और जिस तरह से पिछले वीडियो आप लोग देखे हैं उसी तरह से यह भी वीडियो देखते रहेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड आई अगेन टीच यू इन दिस ऑल द वर्ड पावर। अगेन आई टीच यू। ऑन से मतलब एक बार होता है, अपॉन मतलब
ऑन्स अपॉन अ टाइम मतलब समय, इन मतलब में, अ मतलब एक, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, विलेज मतलब गांव, देयर मतलब वहाँ, लिव्ड मतलब रहना या लिव्ड का सेकेंड फॉर्म है लिव्ड, अ मतलब एक, काइंड मतलब दयालु, एंड मतलब और, वाइज मतलब बुद्धिमान, ओल्ड मतलब बूढ़ा, मैन मतलब आदमी, नेम्ड मतलब नाम, आनंद उसका नाम है, ही मतलब वह, वाज मतलब था, नोन वह जाना जाता था, थ्रू आउट लगातार, द विलेज फॉर दिस जो कि इसके लिए, थाउटफुल मतलब कि सोचने की उसकी जो विचारमश है, मीनिंगफुल, एडवाइस एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइस मतलब सलाह, एंड मतलब और, हिज मतलब उसका, एबिलिटी मतलब योग्यता, फाइंड मतलब पाना या फिर पाया जाता है, सॉल्यूशन मतलब समाधान, टू इवेन इवेन मतलब यहाँ तक, द मोस्ट मतलब ज़्यादातर, कम्प्लेक्स मतलब जटिल, एंड प्रॉब्लम मतलब समस्या या फिर कुछ समस्या, और या फिर कुछ भी जो प्रॉब्लम हो जाती है, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, मतलब एक, यंग यंग मतलब जवान जो कि अच्छा हट्टा गाड्डा हो, पुष्ट हष्ट हो, यंग मतलब जवान, बॉय मतलब लड़का, नेम्ड मतलब नाम, राज उसका नाम है, अप्रोच अप्रोच मतलब पहुंचना होता है, आनंद, विथ अ ट्रेवल ट्रेवल मतलब बहुत ही परेशान, लुक ऑन हिज फेस मतलब जो भी हम परेशानी में रहते हैं तो परेशानी हमारे चेहरे पे आ जाता है, राज सेड राज ने कहा, आई एम एंगर एंगर मतलब होता है गुस्सा, विथ मतलब साथ, माई मतलब मेरा, फ्रेंड मतलब दोस्त, अर्जुन उसका दोस्त का नाम है, ही सेड मतलब कहना, से का सेकेंड फॉर्म है सेड, हर्टफुल मतलब जो किसी का दिल दुख जाना किसी के कारण, तो हर्टफुल मतलब दिल दुखना, थिंग्स मतलब चीज़ें, अबाउट मतलब के बारे में, मी मतलब उसके बारे में, एंड मतलब और, आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहना होता है, टू मतलब से, गेट बैक वह वापस से उसे पाना चाहता था वो अपने दोस्त को, व्हाट मतलब क्या, शुड मतलब चाहिए जो कि एक मोडाल वर्ब है, शुड मतलब चाहिए, आनंद लिसेन मतलब सुनना होता है, पेशेंसली मतलब धैर्य पूर्वक जो कि बहुत ही सोच समझ करके सुनते रहता है सारे वर्ड को, पेशेंसफुली जो कि समय देते रहता है, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी होता है, एंड मतलब और, देन हैंडेड मतलब समर्पित कर देना या फिर हाथ में रखना, हिम मतलब उसका, ए मतलब एक, बास्केट मतलब टोकरी होता है, फील्ड मतलब भरा हुआ, विथ अ पटैटोज मतलब आलू, ही सेड उसने कहा, राज आई अंडरस्टैंड वो जो राज सुनाया था, आई अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है, और उसने कहा, दैट यू आर अपसेट मतलब दुखी होता है, अपसेट मतलब दुखी, जब कोई भी दुखी रहे तो उसे अपसेट करते हैं, दैट मतलब जो कि, आई बट मतलब लेकिन, आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहना होता है जो कि वर्ब है, यू टू डू मतलब करना है, समथिंग मतलब कुछ, समथिंग मतलब कुछ, फॉर मी, टेक दिस बास्केट टेक मतलब लेना होता है, टेक दिस बास्केट मतलब टोकरी, ऑफ पटैटोज मतलब आलू, एंड मतलब और, प्लेस मतलब जगह, वन पटैटोज मतलब एक आलू, एट द डोर सेट मतलब दरवाजे, ऑफ ईच मतलब प्रत्येक, पर्सन मतलब लोग, इन द विलेज मतलब गांव, हु यू थिंक हु मतलब जो, यू मतलब आप, थिंक मतलब सोचते हैं, थिंक मतलब सोचना,
वेट मतलब वजन होता है, और डाउन मतलब बढ़ना या गिरना या नीचे। राज अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड मतलब समझना होता है। विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमानी। इन आनंद वर्ड्स, वर्ड्स मतलब शब्द या शब्दों, वर्ड्स मतलब शब्दों। ही रियलाइज उसे महसूस हुआ, रियलाइज मतलब महसूस होना। दैट होल्डिंग, जो होल्डिंग मतलब पकड़ना या पकड़े हुए। एंगर, जो एंगर मतलब गुस्सा। एंड सीकिंग मतलब खोजना। रिवेंज मतलब बदला। ब्राउट मतलब ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है, ब्राउट मतलब लाना। मोर निगेटिविटी, निगेटिविटी मतलब नकारात्मक। मोर मतलब अधिक, निगेटिविटी मतलब नकारात्मक। इनटू मतलब में। हिज लाइफ, लाइफ मतलब जीवन। इंस्टेड मतलब बदले में। ही शुड, शुड मतलब करना चाहिए। फोकस मतलब केंद्रित। ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। एस्पेक्ट्स मतलब आशाएं। ऑफ हिज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब कि रिश्तेदारी में, जो कि किसी का भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और कुछ। हर्टफुल मतलब दुखद या फिर जिसका कि बहुत ही गहरी आहत होती है। थिंग्स मतलब चीज़ें। दैट ही हैपेंड, हैपेंड मतलब जो कि घटा हुआ हो, घटना घटा हुआ हो, हैपेंड। फ्रॉम मतलब यहाँ से। दैट दे मतलब आज से। ऑन राज चूज, राज ने। फ्रॉम मतलब से। दैट मतलब कि। डे मतलब दिन। ऑन मतलब पर। चूज मतलब चयन करना। टू बी फॉरगिविंग मतलब माफ़ी। एंड कंपैसिनेट मतलब सद्भाव। लर्न मतलब सीखना। होल्डिंग मतलब पकड़ना। ग्रज मतलब गुस्से से। एंड सीकिंग रिवेंज, सीकिंग मतलब खोजना। रिवेंज मतलब बदला। ओनली मतलब केवल। एडेड मतलब ऐड करना, शामिल करना। बर्डन मतलब बोझ। द मोरल मतलब नैतिक। ऑफ दिस स्टोरी इज टू फॉरगिवनेस माफ़ी। एंड लेटिंग मतलब सीखना। एंड एंगर गुस्सा। ब्रिंग मतलब साथ रखना। सेंस मतलब में। ऑफ फ्रीडम मतलब आज़ादी। एंड पीस मतलब शांति। अलाउ मतलब परमत। अस टू लिव एज विथ ग्रेटर हैप्पीनेस मतलब ज़्यादा खुशी। ग्रेटर हैप्पीनेस हार्मोनिक जो कि बहुत ही ज़रूरी है।